आज की कहानी में आपको मिलने वाला है रोमांच, आपको मिलने वाला है आनंद। तो क्यों मिलने वाला है आनंद? वो इसलिए है कि एक बहुत सी प्यारी लड़की, खूबसूरत सी दिखने वाली, डॉल सी दिखने वाली लड़की ने कर बैठी है एक नाग से प्रेम। अब वो नाग ने उससे शादी करने का वादा किया है। क्या वो नाग उस लड़की को समाज के सामने अपना पाएगा? आप इस कहानी के साथ पूरा अंत तक बने रहना पड़ेगा और आपको जानने में ये रोमांच होगा कि क्या वो नाग उस लड़की को मिल पाया। चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं राम बचिर प्रियदर्शी आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बड़े खुश होंगे, क्योंकि आपने एक पर्व को मनाया है जस्ट, और सामने आने वाला है दूसरा पर्व दीपावली का। और इस दीपावली में तो ढेर सारी खुशी आपके घर में आने वाली है, ढेर सारे परचेजिंग होने वाले हैं, ढेर सारे शॉपिंग होने वाले हैं। तो इसी शॉपिंग पे आपको कहानी अनमोल जिंदगी अपना एक यूनिट देने जा रही है, सुंदरो.in, जिसपे 70 लाख प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके लिए होलसेल भाव में। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी है झारखंड की, और झारखंड में गढ़वा एक जिला है, उसी जिला में एक गांव है धूरा। बात 5 साल पुरानी है। एक मध्यम परिवार, यानी मध्यम परिवार में भी संपन्न परिवार की एक लड़की, जिसका नाम नगीना था, और घर वाले उसे प्यार से नगिया बोलते थे। देखने में बड़ा ही सुंदर, आंखें ऐसी कि उस आंखों में काजल लगाने की आवश्यकता नहीं, जिसे मृग नयनी बोली जाती है। पलकें बड़ी बड़ी, आईब्रो ठीक ठाक, नाक ऊंची थोड़ी सी लंबी। उसके जो लिप्स हैं वो ऐसे थे कि धनुष के आकार के लिप्स थे। चेहरा गोल, लंबे लंबे बाल, और उसकी जो लंबाई है वो भी करीब करीब 5 फुट 2 इंच की है। थोड़ी सी खरी हुई और थोड़ी सी छनहरी टाइप की दिखने वाली, बड़ा ही सुंदर काया ईश्वर ने दिया हुआ था उसे। नगिया अपने परिवार में तीसरे नंबर की बच्ची। उससे बड़ा एक भाई जो शादीशुदा है। अभी उस भाई की शादी मात्र 1 साल हुआ है। उसके आंगन में एक भाभी आई है, वो भी बहुत प्यारी है, बातें बहुत प्यारी करती है। और ऐसा कैरेक्टर उसका है कि वो अपने काम की वजह से, अपने बातों की वजह से पूरे परिवार पे वो जादू बिखेर कर रखी है 1 सालों से। उस घर में उस भाभी का बड़ा ही मान और सम्मान है। अगर वो कुछ बोल दे तो मजाल है कि घर में कोई भी परिवार उसकी बातों को उठा सके। नगिया की एक छोटी बहन, वो अभी काफी छोटी है। नगिया स्कूल जाया करती है पढ़ने के लिए। वो अभी 9th क्लास की स्टूडेंट है, और ईश्वर ने 9th क्लास में ही, 9वीं क्लास में ही उसे इस प्रकार के सौंदर्य से नवाज दिया है। इस प्रकार का सौंदर्य ईश्वर ने दिया है कि नगिया बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, एक डॉल सी लगती है। अब वही नगिया एक दिन अपने घर से बाहर जाती है। गांव का एक ऐसा बनावट है कि जंगल है, रोड किनारे गांव है, और गांव के ठीक चारों तरफ घना जंगल है। जंगल से पटा हुआ है, अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, घास, पेड़ पौधे काफी लगे हुए हैं, और वो काफी घने हैं। रोड से सटा हुआ इसका घर, और घर से पीछे की तरफ जैसे ही कदम रखते हैं, यानी उसे खिड़की बोलते हैं, पीछे का जो दरवाजा है वो जंगल की तरफ खुलता है। अचानक एक दिन नगिया
शाम को अंधेरा होने के बाद वापस लौटती है। भाभी अचानक पूछती है कि नगिया आप गए कहाँ थे? नगिया बड़ा सा थोड़ा सा घबराहट में और थोड़ा सा जल्दीपन में और थोड़ा सा छुपाते हुए वो कुछ जवाब देती है कि मैं वो उधर गई थी। यानी ज्यादातर गांव में चाहे वो जेंट्स हो या महिलाएं हो, वो शौच के लिए बाहर जाती हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। नगिया ने कहा अपने भाभी से कि मैं तो वहां गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक दिन का समय बीत गया। दूसरा दिन ठीक समय तो वही है, और आती है आधे घंटे लेट समय से। शाम का समय है। गांव में 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाता है। जंगल है, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट तो है नहीं। तो स्वाभाविक है कि अंधेरा अंधेरा ही हो जाएगा। फिर से वो आधे घंटे लेट आती है। आंगन में जैसे ही पीछे के दरवाजे से वो घुसती है, इंटर करती है, वो वैसे ही भाभी का नजर उस नगिया पे जाता है। थोड़ा सा कपड़े अस्त व्यस्त हैं, और अस्त व्यस्त होने के बाद वो पूछते हैं कि क्या बात है नगिया, आजकल आप काफी देर से आ रहे हैं, क्या है, कारण क्या है? अब नगिया को जवाब तो कुछ सूझता नहीं, घबराहट में कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। अब जो है भाभी का जो रुख है वो बड़ा कड़ा हुआ। उसने कहा, भाभी ने कहा कि नगिया अगर आप जवाब नहीं दिए तो मैं ये बात भैया, पापा और मम्मी को बताऊंगी, और आपकी इतनी पिटाई होगी जिसका अंदाजा आपको नहीं है। नगिया घबरा के बकबकाहट में बोली, भाभी जब मैं उधर जाती हूँ तो ये एक नाग है जो मेरा रास्ता रोक लेता है। अच्छा, भाभी ने कहा, अच्छा, नाग है, रास्ता रोक लिया, और क्या कहता है? वो कहता है कि नगिया तेरा नाम भी नगिया है, और मैं भी नाग हूं, मैं तुमसे शादी करने वाला हूं। भाभी घबरा गई। भाभी कहती है कि ये बात तो मम्मी को बताना चाहिए, पापा को बताना चाहिए, भैया को बताना चाहिए। नगिया घबरा कर कहती है कि नहीं भाभी, ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा है नाग ने। उसने तो कहा है कि नगिया अगर ये बात तुम अपने घर में बता दी, मैं तुम्हारे घर के एक एक सदस्य को डस लूंगा, काट खाऊंगा, जिंदा छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बताना नहीं। नगिया के बाद से भाभी तो डर गई, और भाभी ने अपने जबान पे ताला लगा दिया। और नगिया ने भाभी से ये भी कहा कि भाभी, उसने ये भी कहा है कि अगर शाम के समय तुम्हें आने के लिए अगर किसी ने रोका तो हमसे बुरा कोई उसके जीवन में नहीं हो सकता। अब भाभी डर के मारे कांपना शुरू कर देती है। पसीने तड़ 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 आने लगते हैं। भाभी बोलती है, नगिया अगर ऐसा है तो आप सही समय पे चले जाओ। अब नगिया ने लिया सुकून का सांस, आराम से खाना खाती है, सो जाती है। अब नगिया का जो शाम के समय घर से बाहर जाना खिड़की से, ये रोज का एक नियम का। वो घर को जाती थी, घर से जाती थी बाहर, भाभी को पता है लेकिन भाभी बोल नहीं सकती। आराम से जाना है और आराम से अपने नाग से मिलकर वापस आना है। नगिया नाग के प्रेम में ऐसे दीवानी हुई, ऐसे दीवानी हुई कि नगिया के अंदर बड़ा ही निखार आना शुरू हुआ। उसके गालों पे लाली, आंखों में चमक। नगिया का तो चाल ही बदल गया है, चलने का तौर तरीका, बोलने का तौर तरीका, और ज्यादा से ज्यादा बातें अब भाभी से करने लगी, क्योंकि भाभी अब उसकी दोस्त बन गई। नाग ने नगिया के साथ आगे क्या किया, आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के साथ। नगिया
पूरे गांव में जितने भी नौजवान धड़कते दिल के मालिक हैं, वो अपनी निखार की वजह से उन नौजवानों के दिल की धड़कन बनना शुरू हो गई। गांव के सारे नौजवान लड़के नगिया को एक बार डरी ही आंखों से लेकिन देखते जरूर थे। एक दिन की बात आती है कि नगिया ठीक 6:30 बजे का समय और नगिया घर में दाखिल होती है पिछले दरवाजे से। जैसे ही वो दाखिल होती है, भाभी का जो नजर है नगिया के सिर्फ माथे के ऊपर जाकर टिक जाती है और भाभी जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। अचानक जोर से चिल्लाती है, नगिया। अब भाभी का जोर से चिल्लाना और इत्तेफाक तो उस दिन का ऐसा था कि घर में माता भी, पिता भी, भाई भी उस दिन बाहर का कोई काम नहीं था। अब सारे के सारे लोग आंगन में इकट्ठे हो गए और ये देखना शुरू कर दिया कि आखिर हुआ क्या, इतना जोर से क्यों चिल्लाई। हस्बैंड को ये कहते हैं कि देखिए नगिया के माथे में सिंदूर। नगिया को मांग में सिंदूर किसने डाल दिया। अब ये तो बड़ा गंभीर समस्या है। कमारी लड़की, सुंदर, सुशील, और उसके मांग में सिंदूर बगैर सामाजिक रीति रिवाज के, बगैर कोई दुल्हा के, दुल्हा नहीं, शादी नहीं, और मांग में सिंदूर। इतना घोर अनर्थ, इतना बड़ा महापाप कैसे हो गया। पूरे परिवार में खलबली मच गई। लोग पूछ रहे हैं, मां पूछ रही है डर के, पिता पूछ रहे हैं डर से, भैया पूछ रहे हैं डर से, नगिया बताओ तो ये हुआ क्या। अब चूंकि काफी दिनों से तो नगिया भाभी को नाग के बारे में बताती आ रही है, एक अजीब सी दुनिया में लेकर चला जाता है नाग। अब क्या करेगी नगिया, डर के मारे बताएगी या कुछ और कहानी गढ़ेगी। आपको बने रहना पड़ेगा इस कहानी के अंत तक। नगिया घबराई हुई है, परेशान है, क्या बताने वाली है, क्या बताएगी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर एवं व्यूअर्स, आपसे एक निवेदन और भी है इसी बीच में कि स्क्रीन के पीछे आप देख रहे होंगे कि कोसफ ट्रस्ट की मुहिम ज्वाइन करें। माई पोंगे, समाज को चाहिए साफ सुथरा सोशल मीडिया। साफ सुथरा सोशल मीडिया के लिए कोसफ ट्रस्ट ने एक समाज में एक अच्छाई के लिए, साफ सफाई के लिए एक सोशल मीडिया का एक मुहिम चलाई है जिसका नाम माई पुंगी है। आप उसको ज्वाइन करें। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और उस कहानी में ऐसा है कि डर से नगिया अब क्या कहेगी। अपने मां को बताती है कि मां, जब हम बाहर जाते हैं पीछे के दरवाजे से और कुछ दूर जाते हैं, जिस जो बड़ा वाला पेड़ आपको दिख रहा है, जब मैं वहां जाती हूं कोई तो है, कोई नहीं, एक नाग है जो मुझे बुलाता है रोज, अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छे अच्छे खाने को देता है। और आज उसने उसी पेड़ के नीचे मेरे मांग में सिंदूर भर दिया है। अब मां को काटो तो मां के शरीर से खून बाहर नहीं आएगा, सुन पड़ गया है शरीर। पिता का मुंह स्याह हो चुका है, सूख गया है। भाई को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। भाभी को तो ऐसे लग रहा है कि वाकई में नाग यानी सांप ने वाकई में सूंघ लिया हो, ऐसी कहानी। अब क्या हो, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि नगिया को मांग में सिंदूर देने वाला
कोई इंसान नहीं, कोई दूल्हा नहीं, नाग है। ये बात पूरी तेजी के साथ हवा के झोंके में मिश्रित हो गई और पूरे इलाके में ये बात फैल गई। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे ये बात की जानकारी न। अब बात ये हो गई कि ठीक है भाई, सिंदूर तो दे दिया, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज से हम लोग भी तो भाई नाग को, अगर आप पसंद आ गए हैं तो आप भी तो एक देवता के समान हैं, और पूरा गांव उस नगिया को देवता का रूप मान बैठा है। अगर आप पवित्र नहीं होती तो नाग आपको पसंद नहीं कर रहे होते। तो चलिए, गांव में ही एक नाग देवता का मंदिर है, वहीं पे आपका शादी का स्वयंवर रचाएंगे, शादी की व्यवस्था कर देते हैं। पूरा परिवार नगिया का साथ देता है। जैसे तैसे सुबह होती है, फैसला लिया जाता है घर में कि नगिया का शादी अब नाग से ही करवाना है। अब उसे बुलाने का काम नगिया ही तो करेगी ना, कोई और हम लोग तो जानते नहीं है। अब मांग में सिंदूर है, लोग जान गए हैं, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे अगर नगिया का शादी इस नाम से नहीं हुआ तो? अगर नगिया नहीं आया तो क्या होगा? दुनिया भर के सवाल परिवार वालों के दिमाग में। अब नगिया नाग से मिल मिल कर अभी इतना हैबिचुटेड हो गई थी, इतना प्रैक्टिकल हो गई थी कि उसे तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपने प्यार के समुद्र में गोते लगा रही है। बड़े आनंदित है वो। मांग में जो सिंदूर पड़ गया है, पूरा परिवार नगिया को दिन में नाग मंदिर जहां पे स्थापित है उस गांव में, वहां पे लेकर जाया जाता है। सुंदर सा चुन्नी पहनाया जाता है, चनिया चोली से सजाया जाता है, शादी का जोड़ा पहनाया जाता है। नगिया तो देखने में वाकई में नागिन थी, बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्यारा सा। अब जब वो शादी के जोड़े में तैयार हो गए तो देखने वाले बोला, क्या भाग्य पाया है नगिया ने, क्या रूप पाया है नगिया ने। भीड़ इकट्ठा होना शुरू, चर्चा का विषय बन गया। लोगों में कौतूहल हो गया कि क्या होगा आज। क्या आज आपके मन में ऐसा नहीं हो रहा है? एक लड़की कमारी, सुंदर सी, नाग ने उसके माथे में सिंदूर, मांग में सिंदूर दे दिया है। पूरे परिवार के लिए इज्जत की बात है, समाज के लिए इज्जत की बात है, उस इलाके के इज्जत की बात है। अनोखा घटना, अनूठी बात जानने के लिए उस गढ़वा जिले के जितने लोग हैं उनके अंदर कौतूहल, लाखों लाख का भीड़ पलक झपकते उस मंदिर के आसपास में झुका इकट्ठे हो जाते हैं, जुट जाते हैं। इंतजार शुरू होता है। पूछा जाता है कि नगिया नाग कब आएंगे? आप तो उन्हें बुलाओ, आप तो उन्हें आह्वान करो। नगिया आंख बंद करती है, अपने नाग को, अपने दुल्हे नाग को स्मरण करती है। हे नाग, आ तो जाइए। नाग आते नहीं। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। 2 घंटे के बाद लोगों के अंदर सब्र का बांध टूट रहा है। अब क्या होगा? आप फिर से पूछते हैं कि नगिया आप तो कब बताओ। नगिया कहती है, यहाँ पे इतने लाखों का भीड़ है। नगिया आंख बंद करती है और कहती है कि वो आना चाहते हैं लेकिन आप लोगों ने उन्हें रोक कर रखा है। 4 नारियल लेकर आइए, यहाँ पे उनको, उनके नाम पे हम फोड़ेंगे। फिर वो आने के लिए कह रहे हैं। अब आनंद फानन में नारियल की व्यवस्था की जाती है। नारियल, चूंकि बाजार वहां से दूर है,
किसी न किसी को भेजा जाता है 4 नारियल के लिए। नारियल लेकर आते-आते 1 घंटे का समय बीत जाता है और फिर नारियल को रखा जाता है, स्मरण किया जाता है, उसे टीका जाता है, वहाँ पे फूल मालाएँ रखी जाती है और नगिया को कहा जाता है, अब तो नाग को बुला लो बिटिया। नगिया आँखें बंद करती है, अपने नाग को बुलाती है, नाग नहीं आए तो। अब दोपहर ढलने का समय आ गया, नाग नहीं आए। 3 बज गए, नाग नहीं आए, 4 बज गए, नाग नहीं आए, 5 बज गए, 6 बज गए, नाग आए ही नहीं। 6 बजे तक लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। प्रशासन लाखों के भीड़ को संभालते संभालते परेशान। उसी प्रशासन में एक थे देवेंद्र सिंह दारोगा। देवेंद्र सिंह को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। देवेंद्र सिंह अपनी कानूनी डंडे को सीधा करते हैं और वो अपनी कानूनी नजरिया लगाते हैं कि आखिर नाग अभी तक 6 बज गए आए नहीं, लाखों के भीड़ है कि जो हटने का नाम नहीं। क्या होगा भैया? लाखों का भीड़ को संभालते संभालते देवेंद्र सिंह के तो पसीने छूट रहे थे, छक्के छूट रहे थे, परेशान परेशान। खाने के लिए वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं, सुबह से परेशान है वो देवेंद्र सिंह। 6:30 बज गया, 7 बज गए, अंधेरा अंधेरा हो गया। वहां पे लाइट की व्यवस्था की गई। अब देवेंद्र सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा। देवेंद्र सिंह उस नगिया के पास जाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं कि नगिया, अपना नाटक और नौटंकी बंद कर और बता कि सच्चाई क्या है। यहां लाखों लोग देखने के लिए उतावले हैं। अगर तूने सच्चाई नहीं बताई तो आज तेरा लाश यहां से जाएगा नहीं। यहीं पे तेरा जो है दाह संस्कार करेंगे, गड्ढा खोदेंगे और गाड़ देंगे तुझे। कि नगिया बाप बाप करके दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कही कि हमें माफ करिए, कोई नाग नहीं है, कोई नाग नहीं है। मुझसे प्यार करने वाला, मेरे माथे में सिंदूर देने वाला मेरा जीजा का भाई है। नाम क्या उसका है? सूरज। और वो भी इसी भीड़ में कहीं ना कहीं देख रहा है। पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, पूरी टीम लगा दी जाती है और उस सूरज नाम के नाग को पकड़ा जाता है। नाग भी पकड़ा जाता है, नगिया का झूठ भी पकड़ा जाता है। एक प्रकार का ढोंग रची थी प्रेम में नगिया। किससे बचने के लिए? भाभी से बचने के लिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब प्रेम होता है तो लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। अब अंधा होता है तो कुछ भी कर लोगे या कुछ भी कदम उठा लोगे। प्रेम करें। मैं चाहता हूं कि आपके जिंदगी में बहुत सारा बेहतर प्रेम हो, लेकिन ऐसे कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे समाज को परेशानी, आपके परिवार को परेशानी। आज की कहानी में बस इतना ही। अभी तक आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने परिवार में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।